तो मित्रों, भारत में गाड़ियों का इतिहास आधुनिक युग में अंग्रेजों के साथ शुरू हुआ और उस समय कानून बनाया गया कि गाड़ियों में खास तौर पे जो ऑटोमोबाइल, समझिए कि जब भी मैं गाड़ी की बात करूं तो ऑटोमोबाइल जो मोटर से चलने वाली चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, इनकी बात नहीं करेंगे। जब भी मैं गाड़ी की बात करूंगा तो हमेशा मोटर व्हीकल की बात करूंगा जो मोटर से चलती है। तो उन्होंने कहा कानूनी रूप से कि कोई भी गाड़ी ऐसे पहिए से चलेगी जिसमें न्यूमेटिक टायर लगे होंगे और उसमें हवा भरी जाएगी, यानी कि ठोस रबड़ के पहियों की गाड़ी अनुमन नहीं है। कोई भी पहिया ठोस रबड़ के साथ ऑटोमोबाइल में अनुमन्य नहीं है, हमेशा उसमें हवा भरी जाएगी। वो ट्यूबलेस भी हो सकता है और वो ट्यूब वाला भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ट्यूबलेस टायर्स भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का है। लेकिन मुख्य चीज़ क्या है, हवा जरूर भरी जाएगी। हवा में भी दो कैटेगरी की हवा हो गई है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें सामान्य हवा कंप्रेसर से भर दी जाती है और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है। हालांकि सामान्य गैस में भी आप जानते हैं नाइट्रोजन तो है ही है, लेकिन स्पेशली प्योर नाइट्रोजन भरी जाती है कुछ टायरों में, ताकि उन गाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क पड़े। वो मैं भी आपको बताऊंगा फर्क क्या पड़ेगा। अब जो हवा भरी जाती है, अब ये सवाल उठता है कि हवा कितनी भरी जाएगी। इसी को कहते हैं टायर का एयर प्रेशर। कि टायर का एयर प्रेशर वह मात्रा होती है कि उस पहिए में हवा कितनी भरी हुई है, और यह प्रत्येक गाड़ी के लिए तय है। सवारी गाड़ी का अलग है, वजन वाली गाड़ी का अलग है, छोटी गाड़ी का अलग है, बड़ी गाड़ी का अलग है। अगले पहिए का हवा अलग है, पिछले पहिए की हवा का अलग है। और इसीलिए मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी सूचना दे दूं कि प्रत्येक गाड़ी में जो ओनर्स मैनुअल होता है या गेट के पास एक छोटा सा स्टिकर लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि पहियों में हवा कितनी रहेगी, और ये आपको चेक कराते रहना चाहिए। तो एयर प्रेशर टायर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? नंबर एक, टायर में यदि सही हवा है तो जो सबसे बड़ा लाभ आपको है वो ये है कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम सही काम करेगा। हवा ज़्यादा है, हवा कम है, तो सबसे बड़ा फेलियर आपके ब्रेकिंग सिस्टम पे होगा कि आपकी गाड़ी का ब्रेक या तो अचानक लग के गाड़ी को लॉक कर देगा, दुर्घटना घटित हो जाएगी, या ब्रेक सही से काम नहीं करेगा, फिर दुर्घटना घटित हो जाएगी। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी फायदा है वो यह है कि अगर सही एयर प्रेशर रहता है तो इंजन पे जोर कम पड़ता है, इससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, ईंधन की खपत कम होती है। ईंधन की खपत कम होगी तो कम धुआं निकलेगा, कम प्रदूषण फैलेगा। दूसरा, अगर एयर प्रेशर सही है तो टायर की लाइफ लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, टायर ज़्यादा दिनों तक चलता है। नहीं तो टायर या तो ज़्यादा दबाव में उसके अंदर जो लोहे के तार लगे रहते हैं वो टूट जाते हैं, या अगर टायर में हवा कम है तो उसके प्रेशर से सिकुड़ के रबड़ क्रैक कर जाता है। इससे पंचर होने और टायर फट जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं, जिससे हजारों दुर्घटनाएं होती हैं। ये एयर प्रेशर दुर्घटना का सबसे बड़ा जन्मदाता है। अगर इसमें जरा भी ऊंच नीच हुई तो एक्सीडेंट तय मान के चलिए। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क की बनावट के बावजूद यदि प्रेशर सही है, टायर का एयर प्रेशर सही है, तो आपकी यात्रा को आरामदायक बनाता है, गाड़ी में झटके कम लगते हैं। ये 3-4 मेरे फायदे हैं जो मुझे समझ में आए हैं। हो सकता है कि और भी फायदे हमारे तकनीकी लोग जानते हों, तो आप उसको हमें भी शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से। अभी एयर प्रेशर नापा कैसे जाता है? आप जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ को विज्ञान ने नापने में एक स्टैंडर्ड सेट किया है। टायर में एयर प्रेशर की नाप हमेशा पीएसआई में की जाती है। सामान्य तौर पे पीएसआई का मतलब होता है कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड का मतलब वो हम जो वहाँ इंग्लैंड वाली रुपया मत समझ लीजिएगा, यहाँ पाउंड मतलब वजन से है। तो प्रति इंच टायर पे कितने पाउंड का दबाव पड़ रहा है, इसी को टायर का एयर प्रेशर कहते हैं। इसको पीएसआई में नापते हैं। कुछ देश ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के और दक्षिण अमेरिका के जो इसको
किलो पास्कल में भी नापते हैं, किलो पास्कल में। और जो वायुदाब नापने का आइडियल है उसको आप जानते हैं, उसको हम बार कहते हैं। तो बार में नापता है, तो बार, किलो पास्कल और पीएसआई तीनों कन्वर्टेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास जो देश प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पीएसआई का ही कर रहे हैं कि पाउंड प्रति स्क्वायर इंच कितना दबाव होना चाहिए टायर में। अब इसको नापेंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि बटखरा रख लिए उस पर टायर रख के तौल लिए ना। इसके लिए हमारे इंजीनियर्स ने अलग अलग बैरोमीटर बनाए हैं और उन बैरोमीटर में हम एयर प्रेशर नाप सकते हैं। उसमें कुछ तो थे जो घड़ी के आकार के थे, डायल बना हुआ था, जो आज भी आपको कहीं भी दुकान देखें इतना बड़ा डंडा लेके लगा देता, खट से सुई बता देती कितने पीएसआई गैस है, इतनी हवा इसमें। कुछ डायल आधारित होते हैं, कुछ में बीम गेज बना होता है, वो लगा देते हैं तो एक पारा होता खर्र से ऊपर चढ़ता है तो वो बता देता कि इसमें कितना एयर प्रेशर है। और कुछ आजकल डिजिटल आ गए हैं कि आप लगा दिए तो रीडिंग बता देगा कि इसमें कितनी गैस, कितनी पहिया में हवा भरी हुई है। तो डायल गेज, बीम गेज और डिजिटल गेज, ये 4 पैमाने होते हैं जिनसे कि आप टायर का एयर प्रेशर नाप सकते हैं। एक श्रद्धा कंपनी है जो एयर गेज बनाती है। इस कंपनी के अनुसार यूरोप में 2.5 से 3 लाख सड़क दुर्घटनाएं केवल टायर फटने की वजह से होती हैं। आप भी चारों तरफ देखते होंगे, कभी टायर ट्रक का फटा पड़ा है, किसी मोटरसाइकिल वाले का फटा पड़ा है, कभी कार का फटा है, कभी दुर्घटना हो जाती है, कभी बच जाती है। तो ये एयर प्रेशर इतना इम्पोर्टेंट है जिसको प्रत्येक ड्राइवर को जानना चाहिए, प्रत्येक सवारी को जानना चाहिए। यदि आप मोटर मालिक हैं तो आप नहीं जानेंगे तो आपका ड्राइवर आपके टायर को जल्दी नष्ट कर देगा, रोज आप टायर बदलवाते फिरेंगे। यदि आप स्वयं अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि आपकी पीठ में क्यों दर्द शुरू हो गया, आपका टायर क्यों घिस रहा है, आपकी तेल की खपत क्यों बढ़ गई, मौके पे ब्रेक क्यों नहीं लगी, गाड़ी स्लिप क्यों कर गई। ये सब प्रश्नों का उत्तर टायर के एयर प्रेशर में छुपा हुआ है। तो आप कृपया अपने टायर का एयर प्रेशर जानिए, चेक करते रहिए, चेक कराते रहिए, मेंटेन रखिए ताकि आपको इसके फायदे मिल सके। अब एयर प्रेशर चेक करने के लिए एक तो मीटर गेज लगा दीजिए, दूसरा कुछ हमारे जो अनुभवी ड्राइवर हैं वो गाड़ी के वजन और पहिए के दबाव को अंदाज लेते हैं, साहब इसमें हवा कम है, थोड़ा सा हम भरवा लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको मैकेनिकली भी चेक कर सकते हैं और अपने अनुभव के आधार पर भी चेक कर सकते हैं कि टायर का एयर प्रेशर हमारे कितना है। अब छोटा सा एक मैं आपको उदाहरण बताऊं। हर गाड़ी का एयर प्रेशर, जैसा मैंने आपसे कहा, सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सबके अलग अलग गेज बने हैं। लेकिन एक मोटा जो औसत है, यदि सवारी कार की बात करें, हम कारों की 5-7 सीटर तक की कारों की, तो इसमें औसत 32 से 35 पीएसआई एयर प्रेशर होना चाहिए टायरों में। हमारे बीच में तमाम अच्छे मित्र हमारे हैं जिनको ऑटोमोबाइल की बढ़िया जानकारी है। कुछ हमारे साथ हमारे ट्रक ड्राइवर मित्र भी जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सामान्य लोगों को बता रहा हूँ। कृपया आप लोग इसको जाने रहिएगा, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट भी करिएगा कि 30 से 35 पीएसआई कार में होनी चाहिए। बड़ी कारों में जो 8 सीट से ऊपर की हैं उनमें 42 पीएसआई होनी चाहिए। मोटरसाइकिल में 80 से 130 पीएसआई होनी चाहिए और ट्रकों में 80 से 120 पीएसआई होनी चाहिए। यह एक औसत है, ये कोई मानक नहीं है। मैंने कहा आपसे कि हर गाड़ी का अलग रिक्वायरमेंट होती है, कितना माल लदेगा तो कितनी लोड पे कितना पीएसआई हवा होनी चाहिए टायर में, ये हमारे ड्राइवर साहबान जानते हैं। तो इस तरह से इसको हम अलग अलग गाड़ी से बदलता रहता है। इसके और भी कारण हैं कि प्रेशर कैसे बदलेगा, क्यों, कितना ज़रूरत है। जैसे मौसम टायर की हवा तय करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, ठंडी में आप जानते हैं हवा सिकुड़ती है, गर्मी में हवा फैलती है। तो अगर मान लीजिए आपने 80 पीएसआई गैस भरा दी और एकदम जनवरी की कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही है तो गैस जो है कंडेंस होती है। कंडेंस होकर पता लगा वो 60 पीएसआई पर रह गई, तो आपका मानक नहीं पूरा हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए अप्रैल मई जून का महीना है, अब गैस गर्म होके फैलती है हवा, आपने 80 पीएसआई भरा दी, अब वो फैल के 100 पीएसआई हो गई तो क्या होगा? टायर ब्रास्ट कर जाएगा। तो इस प्रकार से मौसम एयर प्रेशर को तय करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है।
अगला कारण है सड़क की बनावट, कि कैसी सड़क है। जैसे जो तारकोल की परंपरागत सड़कें हैं या जो मिट्टी के चकरोड और खड़ंजे हैं, इस पे जब ये न्यूमेटिक टायर्स चलते हैं, इनका जो घर्षण होता है इसमें तापमान कम होता है। लेकिन आरसीसी की रोड हो, सीमेंटेड रोड हो, तो उस पर घर्षण बहुत होता है, टायर तेजी से गर्म होते हैं। जब टायर तेजी से गर्म होते हैं तो उसमें भरी हुई जो एयर है वो एक्सपेंड करती है और वो पहिए फट जाते हैं, दब जाते हैं, तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो सड़क की अगर बनावट आरसीसी की है, एक्सप्रेस वे जैसे आजकल बन रहे हैं, तो उस पर चलते समय हमेशा पहियों में हवा थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, ताकि टायर गर्म होने से जो हवा का वॉल्यूम बढ़े उससे टायर आपका फट न जाए। इसी प्रकार से हवा की जो किस्म है, जैसे मैंने पहले कहा, सामान्य हवा है ये जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी से गर्म हो जाएगी, जल्दी से फैलती है। तो अगर सामान्य हवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टायर में, तो उसको हमेशा इस अंदाज के साथ कम रखिए कि आपकी कैसी सड़क पे चलना और कैसा मौसम है। वहीं पे अगर आप नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन बहुत ठंडी हवा है, ये बहुत देर तक टायर चलते रहे तब भी ये गर्म नहीं होती है। तो जिन लोगों को आरसीसी की सड़कों पे चलना हो, गर्मी के मौसम में चलना हो, ट्यूबलेस टायर वाले जो टेक्निक पे बेस्ड पहिए हैं, वो लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन यह इतनी ठंडी होती है कि इसके ऊपर मौसम का और सड़क के फ्रिक्शन से उत्पन्न गर्मी का, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये एक्सपेंड नहीं होती, जिससे पहिए फटने, टायर फटने की दुर्घटना नहीं होती है। टायर की लोकेशन, जैसे मैंने आपसे कहा, जो फ्रंट का व्हील है उसके ऊपर केवल इंजन का लोड होता है, जो पीछे के पहिए हैं उनके ऊपर सवारियों का और माल का लोड होता है। तो पीछे के पहिए जो है उनके टायर भी मजबूत किस्म के होने चाहिए और उसमें एयर प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उस लोड को संभाल सकें। तो पहिया कहाँ का है इस टायर रोटेशन के दौरान आप देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से उसमें एयर प्रेशर रखना जरूरी होता है। वाहन पे क्या लदा है, खाली गाड़ी है, माल लदा हुआ है, जो लदा हुआ माल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है कि वेट ज़्यादा है। अब वॉल्यूम और वेट तो आप अंतर जानते ही होंगे, जैसे रुई लदी है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लोहा लदा है तो उसका वेट ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ को अंदाज रहे ना। टायर की हवा की समझ बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। और मैं एक थोड़ी सी हंसी की बात बताऊं, अगर एयर प्रेशर आपका पेट भी गड़बड़ा दे तो आप भी जीना मुश्किल हो जाता है। तो चाहे पेट के हवा हो और चाहे पहिए की हवा हो, सब पे बराबर निगरानी रखिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान करती है। टायरों में आपने देखा कि जो ट्यूबलेस टायर होते हैं, ट्यूबलेस टायर की रिम बड़ी मजबूत होती है और उसके टायर की लोहे की जो रिंग होती है वो बड़ी मजबूत होती है। तो उसका प्रेशर एक लिमिट के बाद नहीं बर्दाश्त होता, कभी कभी वो नुकसान करता है। लेकिन जो ट्यूब वाले टायर होते हैं वो ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं, इसलिए जो पुराने ज़माने की और आज भी जो वजनी गाड़ियाँ हैं वो हमेशा ट्यूब वाले टायरों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे पहियों का एयर प्रेशर है, जिसके बारे में हम आप कभी चिंता नहीं करते हैं, वो हमारे ईंधन को भी खपा रही है, हमारा खर्चा बढ़ा रही है, हमारा टायर खराब कर रही है, मौके मौके पे एक्सीडेंट भी हमारा करा रही है, ब्रेक भी नहीं लगने दे रही है, फट जाने पर पूरी की पूरी गाड़ी पलट जा रही, मर जा रहे हैं। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपने पहियों की तरफ, ताकि आप अपने पहियों के एयर प्रेशर को ठीक रख सकें। टायर का एयर प्रेशर ठीक रहेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, रोज़ एक नई जानकारी के लिए मैं उपस्थित रहूँगा आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।